वो मनुष्य जो पेड़ पौधों के साथ रहता था, आदमियों के साथ उठता बैठता था, प्रकृति के साथ जीता था, प्रकृति के साथ उसका उठना बैठना सोना था, उस मनुष्य को जब बुद्ध पुरुषों ने माया कहा, उस मनुष्य को जब बुद्ध पुरुषों ने मशीन कहा, तो इस मनुष्य को जो दिन रात मशीनों के साथ ही रहता है, मशीनों के जैसा ही बिहेव करता है, उसको क्या कहेंगे? यह एक बहुत बड़ी समस्या है, जिस समस्या से अभी तक मनुष्य जाति का कोई भी धर्म शास्त्र, कोई भी धर्म गुरु परिचित नहीं था कि ऐसा भी कुछ भविष्य में हो सकता है। यह कुछ ऐसा है जैसे नींद के भीतर भी हम किसी गहरे नींद में चले गए हों, सपने के भीतर भी हम कुछ और सपना देख रहे हों, सपने में सपने का एक नया विस्तार है। तो जो साधारण सपना था उसी से जागना जब इतना मुश्किल था, तो यह जो सपना हम देख रहे हैं उससे जागना कितना मुश्किल हो सकता है। आज साधना के जगत में जैसी कठिनाई है, वैसी कठिनाई इससे पहले कभी नहीं थी। समाज सत्य के इतने विरोध में कभी नहीं था, चीज़ें मनुष्य के खिलाफ इतनी कभी नहीं थी जितनी आज हो गई हैं। सुबह से लेकर शाम तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है आपके जीवन में जो आपका मनोभंजन करती हो। हर चीज़ आपके मनोरंजन के लिए है, मन को उलझाए रखने के लिए, मन को नए नए भुलावे देने के लिए। ऐसे में जागरण बहुत कठिन हो गया है। जागरण की बातचीत ऐसी है जैसे कोई नींद में जागने की बातचीत करे, गहरी नींद में कोई सपना देखे कि वह जाग रहा है। गुरुजीएफ आज मेरी दृष्टि में बहुत समसामयिक नहीं है, हालांकि बहुत समसामयिक है। गुरुजीएफ ने जो बातें करी, जिस तरीके से उन्होंने चोट किया है मनुष्य जाति पे, बहुत ही गहरा प्रभाव था, बहुत ही गहरी चोट की है उन्होंने। लेकिन फिर भी आज मेरी दृष्टि में गुरुजीएफ, कृष्णमूर्ति, ओशो, ये सब लगते हैं जैसे बहुत पुराने दिनों की बात हो। पिछले 15 सालों में चीज़ें इतनी तेज़ी से बदली हैं और इतना कुछ बदल गया है, आदमी इतना बदल गया है कि अब आप अगर ठीक से कभी आंख बंद करके पीछे लौट के देखना चाहें, याद करना चाहें कि 15 वर्ष पहले जीवन कैसा था, आप कैसे थे, आप कैसे महसूस करते थे, कैसे खाना खाते थे। मुझे याद है बचपन में मेरे दादाजी जब खाना खाने के लिए आते थे तो वो मौन होकर के चुप बैठ करके खाना खाते थे। खाना उनके आगे में आता था, वो खाने का भोग लगाते थे, परमात्मा का धन्यवाद करते थे, फिर चुपचाप बगैर कुछ बोले खाना खाते थे। हम लोग भी उस समय कुछ नहीं बोलते थे कि अभी दादाजी खाना खा रहे हैं। फिर हमारा समय आया जिसमें हम खाना खाते समय मौन तो नहीं रहते थे, बातचीत करते रहते थे आपस में। लेकिन ऐसा हुआ, बहुत बार हुआ, कुछ लोग मौन होकर के खाते थे, कुछ लोग बातचीत करते हुए खाते थे। लेकिन अब एक ऐसा समय है जब आदमी, एक छोटा सा बच्चा कार्टून देखते हुए खाना खाता है, आदमी टेलीविज़न देखते हुए खाना खाता है, मोबाइल कान में लगा करके खाना खाता है। हमारे शास्त्र, हमारी विधियां जिस मनुष्य के लिए बनाई गई थी, वो मनुष्य आज से 15 साल पहले पाए जाते थे। आज जो मनुष्य है उसके लिए ना तो हमारे पास कोई शास्त्र है, ना हमारे पास कोई विधियां हैं। आज ज़रूरत है कि हम एक नया शास्त्र निर्मित करें आज के मनुष्य को ध्यान में रह करके। और मैं आपसे कहूं कि आज मनुष्य जैसा है ऐसा पिछले हजारों हजार वर्ष के ज्ञात इतिहास में कभी नहीं हुआ था। जो कुछ अभी हम जी रहे हैं, हम जान रहे हैं जैसा जीवन, ऐसा जीवन हमारे पूर्वजों ने कभी किसी ने नहीं जाना था। बैलगाड़ी कार में बदल गया, यहां तक मामला ठीक था। विज्ञान भैरव तंत्र में जो सूत्र भगवान शिव ने बैलगाड़ी पे दिए हैं कि बैलगाड़ी में बैठे समय जब तुम्हारा शरीर हिले डुले तो घटना कार में भी घट सकती है। कार में भी जब आपका शरीर हिले डुले तो आप उस हिलने डुलने के साथ अपने आप को एक कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन में घुसा हुआ मनुष्य एक ऐसा मनुष्य है जिसकी परिकल्पना न तो भगवान शिव ने किया था, न कृष्ण ने, न जीसस ने, न मोहम्मद ने, न अष्टावक्र ने, किसी को आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा जैसा पिछले 25-30 सालों में, खासकर 15 सालों में हुआ है।